नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। आखिर क्यों भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीका के एक छोटे से देश घाना की विजिट की गई और क्या है भारत के घाना से संबंध, आइए चर्चा करते हैं। उन्हें लेने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति महामा पहुंचे। उन्हें उनकी संसद में भाषण देने का भी मौका मिला। 21 तोपों की सलामी दी गई और घाना का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना भी दिया गया। इसे पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर सोने के भंडार उपस्थित थे। 1957 में घाना की आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा द्वारा इसका नाम घाना कर दिया गया। नक्रुमा को अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है क्योंकि जब ये अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ा और उनसे प्रभावित हुए। इसके बाद इन्होंने घाना में आकर कन्वेंशन पीपल्स पार्टी का गठन किया और देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू की। इसके लिए इन्होंने अहिंसा, एकता और नागरिक अवज्ञा जैसे गांधीवादी विचारों का इस्तेमाल किया। नक्रुमा का मानना था कि बिना हिंसा के ब्रिटिश शासन के खिलाफ केवल शांतिपूर्ण तरीके से ही घाना को आज़ाद किया जा सकता है, जैसे भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 1950 में नक्रुमा ने नागरिकों से पॉजिटिव एक्शन नाम पर हड़ताल की अपील की। हालांकि इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई और 6 मार्च 1957 को घाना अफ्रीका का पहला देश बना जिसने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1957 की आज़ादी के बाद भारत ही वह पहला देश था जिसने घाना को मान्यता प्रदान की और भारत द्वारा ही अफ्रीका के पहले देश घाना में अपना दूतावास खोला गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्वामे नक्रुमा जो कि घाना के पहले राष्ट्रपति थे, दोनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे। अर्थात वे दोनों ही अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी बनाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि हमें एक ऐसा विश्व बनाना है जो औपनिवेशिक ताकतों से परे हो। आज भारत और घाना के संबंध सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से प्रबल हैं। भारत और घाना में 25,000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार होता है। घाना में लगभग 15,000 लोग भारतीय मूल के निवास करते हैं जो कि भारत और घाना के बीच सांस्कृतिक पुल का निर्माण करते हैं। आज भारत का संगीत, योग और आयुर्वेद घाना में काफ़ी लोकप्रिय है। भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के प्रबल समर्थक रहे हैं और वे नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं। घाना ने भारत के यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनने की दावे का भी समर्थन किया है। घाना अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक है। यह भारत को अफ्रीका में एक रणनीतिक साझेदार प्रदान करता है। इससे भारत की अफ्रीका में दावेदारी प्रबल रूप से प्रदर्शित होती है, विशेषकर चीन जैसे डेट ट्रैप में फंसाने वाले देशों के खिलाफ। घाना में सोना, तेल, कोको और बॉक्साइट के प्रचुर भंडार उपस्थित हैं। भारतीय कंपनियां इनमें खनन, कृषि और ऊर्जा में लगातार निवेश कर रही हैं। घाना भारत से दवाइयां, मशीनरी आयात करता है। कई भारतीय कंपनियां बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं। भारत और घाना साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती प्रदान करता है, जहां साझेदारी हो विकास की, समानता की और विश्वास की। धन्यवाद।